दोस्तों, वीवो एक ऐसा ब्रांड है जो जब कभी कोई नया स्मार्टफ़ोन लॉन्च करता है तो मैं ख़ास करके बहुत ही एक्साइटेड होता हूँ। और वो इसलिए क्योंकि वीवो ने हाल ही में जितने भी स्मार्टफ़ोन्स लॉन्च किए हैं, अमेज़िंग लेवल के लॉन्च किए हैं। अमेज़िंग स्पेसिफ़िकेशंस के साथ में और कुछ प्रीमियम लेवल के स्मार्टफ़ोन्स भी उन्होंने लॉन्च किए हैं। और अब वीवो ने अपना पहला फ़ोल्ड इंडिया में लॉन्च कर दिया है। ये है वीवो एक्स फ़ोल्ड 3 प्रो। वैसे ये मेड इन इंडिया फ़ोल्ड है। वैसे जब वीवो ने ये फ़ोल्ड अनाउंस किया था तो मैं चाहता था कि वीवो इसमें एक ऐसी चीज़ डाले जो कि मैंने वीवो के जो प्रीवियस फ़ोन है उसमें एक्सपीरियंस किया था। वैसे मैं वीवो X100 प्रो की बात कर रहा हूँ जिसका जो कैमरा है अमेज़िंग लेवल का था। और मैं चाहता था कि वीवो वो जो कैमरा क्वालिटी है इस फ़ोल्ड फ़ोन में भी दे। ऑफ़ कोर्स को इंजीनियर्ड विथ ज़ायस। वैसे अच्छी बात यह है कि आपको वही सेम कैमरा क्वालिटी इस फ़ोल्ड फ़ोन में भी मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। वैसे बहुत ही एक्साइटिंग फ़ोल्ड फ़ोन है और बहुत सारे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ में आता है। तो ये है वीवो एक्स फोल्ड 3 प्रो का बॉक्स पैक को इंजीनियर्ड विथ जायस। जायस के साथ में इन्होंने जो कोलैबोरेशन किया हुआ है मुझे लगता है कि अब तक का सबसे बेस्ट डिसीजन है। बॉक्स के अंदर ये है हैंडसेट। ये वीवो का फोल्ड स्मार्टफोन है। इसके ऊपर ये जो फिल्म है इसे मैं निकाल देता हूँ। तो ये देखिए ऐसा दिखता है। अब मैंने इसे क्लोज कर दिया है। कॉम्पैक्ट सा फ़ोन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़ोन है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि बॉक्स में और क्या-क्या है। बॉक्स में ये 2 और बॉक्सेस हैं। इस बॉक्स के अंदर ये कुछ बुकलेट्स हैं। ये वीवो का कार्ड दिया हुआ है, एक्स केयर का कार्ड है। अब क्योंकि ये एक प्रीमियम लेवल का स्मार्टफ़ोन है, आपको प्रीमियम लेवल का केयर मिलने वाला है। पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी अवेलेबल है। और यहाँ पर ये है सिम ट्रे इजेक्टर पिन। इस बॉक्स के अंदर ये है टाइप सी टू टाइप सी केबल। और यहाँ पर 120 वॉट का चार्जर बॉक्स में दिया हुआ है। ये टाइप सी पोर्ट के साथ में आता है। जब फोल्ड फ़ोन की बात आती है तो हैंड फील बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये जो फोल्ड फ़ोन है ये दूसरे फ़ोन्स के कंपैरिजन में काफ़ी अलग है। मतलब ये कि आप ये जो फ़ोन है इसे आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं एज अ नॉर्मल फ़ोन और इसे आप इस तरीके से खोल सकते हैं। अब ये एक टैबलेट के फॉर्म में आ गया है, इसलिए जो फॉर्म फैक्टर है और जो हैंड फील है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब मैं इस फ़ोन को इस तरीके से यूज़ करता हूँ एज अ नॉर्मल फ़ोन तो इसका जो थिकनेस है ये है 11.2 mm। काफ़ी अच्छा है एक्चुअली फोल्ड के हिसाब से। और जब मैं इसे खोल देता हूँ इस तरीके से, मुझे अगर बड़ा डिस्प्ले यूज़ करना है तो इसका जो थिकनेस है ये हो जाता है 5.2 mm। तो 5.2 mm थिकनेस से ये बन जाता है इंडिया का स्लिमेस्ट फ़ोन। और जो हैंड फील है बहुत ही बढ़िया है इस फॉर्म फैक्टर में। काफ़ी मज़ा आता है जब आप इसे यूज़ करते हैं तो। और वेट की अगर बात करें तो इसका वज़न है 236 ग्राम्स एंड यस ये इंडिया का लाइटेस्ट फोल्ड फ़ोन है। कैमरे का जो डिज़ाइन है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बिग आई मॉड्यूल के साथ में आता है। फ्लूटेड बेजल डिज़ाइन यूज़ किया गया है। देखिए मैंने अब तक जितने भी फोल्ड फ़ोन्स मार्केट में लॉन्च हुए हैं उन्हें यूज़ किया हुआ है और मैं कह सकता हूं कि वीवो का ये जो फ़ोन है लेटेस्ट फोल्ड फ़ोन ये सबसे बेस्ट फोल्ड फ़ोन अवेलेबल है मार्केट में। जो यूज़र एक्सपीरियंस है अलग ही लेवल का है। अगर मेरे यूसेज की बात करें तो मैं ज़्यादा करके जो फोल्ड फ़ोन्स हैं इन्हें इस तरीके से यूज़ करता हूँ एज अ नॉर्मल फ़ोन। लेकिन जब मुझे जो स्क्रीन एरिया है, ज़्यादा बड़ा स्क्रीन एरिया यूज़ करना है तब मैं इसे अनफोल्ड करता हूँ और इस तरीके से यूज़ करता हूँ। अब ये जो बड़ा डिस्प्ले है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको ज़्यादा स्क्रीन एरिया मिल जाता है। मल्टीटास्किंग के लिए बहुत ही बढ़िया है और ख़ास करके अगर आप एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखें, बिंज वॉचिंग के लिए एक्सेलेंट ऑप्शन है। अब इस टाइप का जो बड़ा डिस्प्ले है ये खास करके आप जब वीडियो कॉलिंग करते हैं तो उस दौरान काफ़ी काम में आ सकता है। मीटिंग्स के लिए काफ़ी काम में आ सकता है और खास करके अगर आप प्रेजेंटेशन करते हैं तो उस दौरान भी ये जो स्क्रीन है, बड़ा स्क्रीन, ये काफ़ी काम में आ सकता है। तो ये जो फॉर्मेट है ये आपको ऑलमोस्ट टैबलेट जैसा फील देता है। इसका जो इनर डिस्प्ले है ये 8.03 इंचेस है। इंडियाज बिगेस्ट डिस्प्ले इन फोल्ड और ये 2K प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है और वाकई में काफ़ी अमेजिंग भी लगता है। इसका रेजोल्यूशन भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम फोल्ड फ़ोन की बात करते हैं तो ज़्यादा करके जो लोग हैं उन्हें इस बात की चिंता होती है कि ये जो फोल्ड फ़ोन है जब हम इसे फोल्ड करते हैं या फिर अनफोल्ड करते हैं तो क्या इससे जो फोल्ड फ़ोन्स हैं इनकी लाइफ पर कुछ असर पड़ता है या नहीं। मतलब कि इनकी जो लाइफ है कैसी है, ड्यूरेबल है या नहीं। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इसका जो फोल्ड मैकेनिज्म है ये काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी ड्यूरेबल भी है। अब मेरा जो यूसेज पैटर्न है और मैंने जो फोल्ड फ़ोन्स यूज़ किया है प्लस ये जो फ़ोन यूज़ किया है, मैं आपको कह सकता हूँ कि मेरा जो पैटर्न है इसे खोलने का और क्लोज करने का ये तकरीबन 20 to 30 टाइम्स है दिन में, जो कि काफ़ी कम है एक्चुअली। लेकिन मान लीजिए अगर आप 100 बार इसे खोलते हैं क्लोज करते हैं दिन में तो भी जो ड्यूरेबिलिटी है बहुत ही बढ़िया है। 12 साल तक चल सकता है, कोई भी इशू नहीं है।
तो खास करके जो फोल्ड फ़ोन है, इसका जो हिंज मैकेनिज्म है, आप इस पर डेफिनेटली 100% रिलाई कर सकते हैं। इसका जो मिडल फ्रेम है ये एल्यूमिनियम एलॉय मटेरियल से बना हुआ है और बैक साइड पर ग्लास फाइबर है और ऑफ कोर्स फ्रंट साइड पर ग्लास है। वैसे इसका जो आउटर डिस्प्ले है ये भी 2K प्लस रेजोल्यूशन सपोर्ट के साथ में आता है। मुझे काफ़ी मज़ा आया ये जो फोल्ड फ़ोन है इसे यूज़ करके। खास करके जो आउटर स्क्रीन है ये वैसा ही फील देता है जैसे कि मैं एक नॉर्मल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा, जो हैंड फील है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और जब मैं इसे इस तरीके से यूज़ करता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं एक फोल्ड फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अच्छी बात यह है, क्योंकि ये एक फोल्ड फ़ोन है, इसे जब मैं चाहूँ इसे इस तरीके से खोल सकता हूँ और ये जो एरिया है, पूरा का पूरा एरिया, ये यूज़ कर सकता हूँ एज अ टैबलेट और ये बिल्कुल भी वियर्ड नहीं लगता है। एक और बहुत ही बढ़िया चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ, इसका जो हिंज मैकेनिज्म है, जब आप इसे क्लोज करते हैं तो ये देखिए, ये इस तरीके से यहाँ पर आके अपने आप ही बंद हो जाता है एंड जब आप इसे खोलते हैं तो इस पोजीशन पर आके ये देखिए, ये अपने आप ही खुल जाता है। मतलब ये कि आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये जो मैकेनिज्म है ये बहुत ही स्मूथ है। ये देखिए, ये जो फोल्ड फ़ोन है इसकी बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ पर ये स्लाइडर बटन दिया हुआ है जिससे आप, ये देखिए, जो साइलेंट मोड है इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये बहुत ही काम की चीज़ है। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि आमतौर पे आपको जो फोल्ड फ़ोन्स है उसमें देखने को नहीं मिलता है, और वो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। क्योंकि ज़्यादा करके जो फोल्ड फ़ोन्स मार्केट में अवेलेबल है साइड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में आते हैं, लेकिन यहाँ पर वीवो ने बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन दिया हुआ है इन डिस्प्ले, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जब मैं ये जो फ़ोन है इसे अनफोल्ड करूँगा तो क्या जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो बाहर की तरफ काम करेगा या फिर अंदर की तरफ काम करेगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर अंदर की तरफ भी फिंगरप्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसे प्रेस करके भी मैं अनलॉक कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, एडवांस्ड कैटेगरी का फोल्ड फ़ोन है। देखिए, फोल्ड फ़ोन जो होते हैं ये अलग ही कैटेगरी के स्मार्टफोन्स होते हैं और ये स्पेसिफिक टाइप के यूज़र्स के लिए बनाया हुआ है। खास करके ऐसे यूज़र्स जो कि मान लीजिए स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं प्लस टैबलेट भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जब वो ट्रैवलिंग करें उस दौरान वो एक ही डिवाइस लेके जाएं। तो वैसे सिचुएशन में ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। स्मार्टफोन भी है एज वेल एज टैबलेट भी है, दोनों चीज़ें आप इस पर कर पाएंगे। तो डिस्प्ले साइज काफ़ी बड़ा है, ये एमोलेड डिस्प्ले है और ये इंडिया का ब्राइटेस्ट डिस्प्ले है इन अ फोल्ड। इसका जो निट्स है ये है 4500, मतलब कि धूप में ये बहुत ही बढ़िया तरीके से विजिबल है। देखिए, मैं ज़्यादा ट्रैवलिंग करता हूँ और ट्रैवलिंग के दौरान मैं मूवीज़ वॉच करता हूँ, तो इस टाइप के जो फ़ोन्स हैं ये मेरे लिए काफ़ी काम में आते हैं। एक तो फॉर्म फैक्टर बहुत ही अच्छा है, आसानी से मेरे पॉकेट में फिट हो जाता है, ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है, प्लस टैबलेट या फिर फ़ोन दोनों ऑप्शंस मुझे एक ही डिवाइस पर मिल जाता है। और ख़ास करके ट्रैवलिंग के दौरान इस टाइप के फॉर्मेट में अगर आप वीडियो वॉच करते हैं तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस मिलता है। साउंड क्वालिटी भी इसकी अमेजिंग है, ये स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है, लेकिन अगर आप हेडफोन्स कनेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। डिस्प्ले का जो रिफ्रेश रेट है ये है 120 हर्ट्ज। वैसे अगर आप मूवीज़ वॉच कर रहे हैं तो आपको जो एक्सपीरियंस है, स्मूथनेस, वो महसूस नहीं होगा, लेकिन इन जनरल अगर आप कोई ऐसा एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर 120 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्टेड है, तो वहाँ पर आप जो स्मूथनेस है वो महसूस कर पाएंगे। अब क्योंकि ये एक फोल्ड फ़ोन है तो मैं यहाँ पर स्पेसिफाई करना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्टेड है, और इन केस आप इसे इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्टेड है। और ये TUV रिनलैंड सर्टिफिकेशन के साथ में भी आता है। 24 बिट के स्टीरियो स्पीकर्स हैं और बिंज वॉचिंग के लिए ये फॉर्मेट बहुत ही बढ़िया है। देखिए, इसका जो कैमरा है एकदम इंप्रेसिव लेवल का है। रियर साइड पर 50 मेगापिक्सल OIS VCS प्लस 50 मेगापिक्सल सुपर वाइड एंगल ऑटो फोकस प्लस 64 मेगापिक्सल टेलीफोटो OIS 3x ऑप्टिकल जूम के साथ में ये 3 लेंस दिया हुआ है, और ऑफ कोर्स को इंजीनियर्ड विद Zeiss, प्लस ये Zeiss T-Star ऑप्टिक्स भी यूज़ कर रहा है। 1x1.3 इंच का सेंसर है। फ्रंट कैमरे की अगर बात करें तो 32 मेगापिक्सल यहाँ पे दिया हुआ है आउटर साइड पर, और 32 मेगापिक्सल यहाँ पर अंदर की तरफ भी दिया हुआ है। अब देखिए, जो फोल्ड फ़ोन्स होते हैं जब आप इन्हें कैमरे के लिए यूज़ करते हैं तो ये देखिए, जो इंटरफेस है ये काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। इनफैक्ट जब आप इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। यहाँ पर आप जो फ़ोटोज़ आपने शूट किया हुआ है उन्हें देख पाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये जो एरिया है ये एक तरह से टच पैड की तरह बन जाता है। जूम इन जूम आउट कर सकते हैं इसे यूज़ करके, और यहीं से ही मैं फ़ोटो शूट कर सकता हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। और इसकी एक और बेस्ट चीज़ ये है कि ये देखिए, मैं इस तरीके से स्विच कर सकता हूँ। आप रियर कैमरे से सेल्फी शूट कर पाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली ये देखिए, इस तरीके से आप हाई क्वालिटी में ये जो
रियर कैमरा है, इसे यूज़ करके सेल्फी शूट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो फोटो मोड है इसमें आपको वाइड एंगल का ऑप्शन मिलता है 15 मिल का, और ये देखिए ये है 70 मिल 3x, और ये जूम होता है अप टू 100x। तो इसकी जो क्वालिटी है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन जो मेन फीचर्स है जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगा वो मैं आपको बताता हूँ। पोर्ट्रेट में आपको 24 मिल, 35 मिल, 50 मिल, 85 मिल और 100 मिल का ऑप्शन मिलता है। लेकिन इनके अलावा खास करके अगर आप यहाँ पर टैप करें तो ये देखिए ये है जायज़ के कुछ इम्पॉर्टेंट इफेक्ट्स, बायोटार, बी स्पीड, सोनार, प्लानर, डिस्टाकॉन, सिनेफ्लेयर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है सिनेफ्लेयर, और सिनेमैटिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इनके अलावा यहाँ पे देखिए ये है फ़िल्टर के ऑप्शंस। अगर आपको फ़िल्टर चेंज करना है, जो कलर कॉम्बिनेशन है या कह सकते हैं कि जो ग्रेडिंग है वो आप इजीली चेंज कर पाएंगे। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको वीवो के फ़ोन्स में मिलते हैं खास करके, और नाइट में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगा, क्योंकि नाइट में भी आपको ये देखिए ये है 15 मिल का वाइड एंगल एंड ऑल द वे ये जाता है 100x तक। और ये जो नाइट मोड है इसमें भी जो कैमरा है जूम लेवल्स पे काफ़ी बढ़िया काम करता है। एग्जाम्पल मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। वीडियोस अगर आपको शूट करना है तो ये ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें मैक्सिमम आप 8K, क्योंकि इसमें जो चिपसेट यूज़ किया गया है बहुत ही पावरफुल है, 8K एट 30 FPS में वीडियोस शूट कर पाएंगे। स्टेबिलिटी का ऑप्शन दिया हुआ है तो इसे भी आप यूज़ कर पाएंगे। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, सिनेमैटिक पोर्ट्रेट का ऑप्शन दिया हुआ है, ये बैकग्राउंड को ब्लर करता है। इसमें जो Vivo V3 चिप यूज़ किया गया है वो एक्चुअली यहाँ पर काफ़ी एफिशिएंटली काम करता है। मैं आपको आगे चल के सैम्पल बताने वाला हूँ, और मोर में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये देखिए ये है सैम्पल्स जो कि मैंने इसी स्मार्टफोन के साथ में शूट किया हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको जो सिनेमैटिक वीडियोस है वो बताता हूँ, जहाँ पर जो बैकग्राउंड है ये ब्लर होता है। अब ये देखने के बाद आपको शायद लगेगा कि मैंने प्रोफेशनल कैमरा यूज़ किया है, लेकिन मैंने ये जो शॉट्स है ये वीवो का ही फ़ोन, ये जो है फोल्ड फ़ोन, इसी के साथ में ही शूट किया हुआ है। तो काफ़ी अमेजिंग है, आपको एक्चुअली एक प्रोफेशनल लेवल कैमरा लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखिए ये मैंने जो अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है वीवो फ़ोन्स में उन्हें यूज़ करके शूट किया हुआ है। कलर रिप्रोडक्शन, बैकग्राउंड ब्लरिंग और एज डिटेक्शन इम्प्रेसिव लेवल का है। किसी भी लाइटिंग कंडीशन में आपको अमेजिंग शॉट्स मिल सकता है, ये देखिए। और यहाँ पर भी मैंने जो अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो जायज़ के ऑप्शंस है वो यूज़ करके मैंने शूट किया हुआ है। अगेन डिपेंड करता है आपको कौन से ऑप्शंस पसंद है और कौन सा ऑप्शंस आप ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। सब ऑप्शंस ट्राई कीजिए। यहाँ पर भी देखिए जो शॉट्स है ये काफ़ी अमेजिंग आए हैं। अब ये जो शॉट्स है मैंने सोशल नेटवर्क्स पर शेयर किया था और काफ़ी लोगों को पसंद आया था। कुछ और शॉट्स यहाँ पर मैंने जूम फीचर यूज़ किया है। इतनी दूर से भी देखिए क्लैरिटी अमेजिंग लेवल की है, और ये देखिए लो लाइट में भी ये काफ़ी बढ़िया काम करता है। अब ये जो शॉट्स मैंने शेयर किया हुआ है सोशल नेटवर्क्स पर, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि ये नाइट मोड मैंने यूज़ किया है। नहीं, मैंने यहाँ पे नाइट मोड नहीं यूज़ किया है, जो पोर्ट्रेट मोड है उसी से ही मैंने शूट किया हुआ है। नाइट शॉट्स की अगर बात करें तो जहाँ पर मैंने एक्चुअली नाइट मोड यूज़ किया है, तो ये देखिए ये है वो शॉट्स, ये भी काफ़ी इंप्रेसिव आ चुका है। ये है वाइड एंगल शॉट, नाइट मोड के साथ में, बहुत इंप्रेसिव, क्लैरिटी सुपर्ब लेवल की है। क्लाउड्स के जो डिटेल्स है वो भी विजिबल है, और यहाँ पर मैंने जूम फीचर जो है उसे यूज़ करके शूट किया है। क्लैरिटी देखिए अमेजिंग है। नीचे जो कार है उसके ऊपर मैंने जूम किया है और उसका जो नंबर प्लेट है मैं एक्चुअली पढ़ पा रहा हूँ। तो कैमरा क्वालिटी एक्सीलेंट लेवल की। ये इंडिया का पहला फोल्ड है जिसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर यूज़ किया गया है। LPDDR5X रैम के साथ में आता है और UFS 4.0 स्टोरेज है। मतलब कि जो स्पेक्स है एकदम टॉप नॉच है। Antutu बेंचमार्क स्कोर इम्प्रेसिव लेवल का है, ये देखिए 20 लाख के आसपास। और ये है स्टोरेज टेस्ट। जो स्टोरेज टेस्ट है ये भी काफ़ी बढ़िया है, ये देखिए। इस पर आप डेफिनेटली हाई एंड गेम्स खेल पाएंगे। गेम प्ले बहुत ही बढ़िया है, प्लस बेस्ट चीज़ ये है कि आप आउटर स्क्रीन पर गेम्स खेल पाएंगे। प्लस अगर आपने जो स्क्रीन है इसे ओपन कर दिया तो जो इनर स्क्रीन है 8.03 इंचेस का, इसके ऊपर भी आप जो गेम्स है वो कंटिन्यू कर पाएंगे। अब क्योंकि ये फ़ोन दूसरे फ़ोन्स के कंपैरिजन में काफ़ी अलग है, तो नेचुरली जो बैटरी परफॉर्मेंस है ये भी इंपॉर्टेंट होगा काफ़ी लोगों के लिए। इंडियाज़ बिगेस्ट बैटरी इन फोल्ड। जी हाँ दोस्तों, ये जो हैंडसेट है ये 5700 mAh की बैटरी के साथ में आता है, जो कि आपको आसानी से 1 डे का बैटरी लाइफ दे देता है। प्लस ये 100 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट प्लस 50 वाट वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है। ये फनटच OS 14 रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि एंड्रॉयड 14 पर बेस्ड है। IPX8 सर्टिफाइड है, फ्लैगशिप वाटर रेजिस्टेंस। AOD ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी ऑप्शन अवेलेबल है, और यहाँ पे देखिए डेस्क कैलेंडर AOD का ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसे मैं एक्टिवेट करता हूँ और इसके लिए ऑलवेज ऑन की ज़रूरत पड़ेगी, तो AOD मैंने ऑन कर दिया है। और डेस्क का जो ऑप्शन है
यहाँ पे देखिए आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ये वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है तो मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है, अप्लाई। और ये ऑलवेज ऑन, ये देखिए इस तरीके से काम करता है। और अगर आपने ये जो फ़ोन है इसे थोड़ा सा इस प्रकार से ट्विस्ट करके यहाँ पे रख दिया तो कुछ ही देर के बाद जब ऑलवेज ऑन एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको ये टाइप का आउटपुट मिलने वाला है। आपको एक्चुअली एक तरह से क्लॉक दिख रहा है और ये काफ़ी लाइट है। मैं अगर लाइट जो है यहाँ पर अगर इसे ऑफ़ करूँ तो ये देखिए ऐसा दिखता है, अंधेरे में ये ऐसा दिखेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मुझे ये फोल्ड फ़ोन तो बहुत ही पसंद आया। ये अब तक का बेस्ट फोल्ड स्मार्टफोन है। परफेक्ट वेट है, परफेक्ट फॉर्म फैक्टर है, परफेक्ट थिकनेस है और पावरफुल हार्डवेयर के साथ में आता है। ये ऑन द मूव काम करने के लिए बहुत ही बढ़िया है, खास करके बिजनेस यूजर्स के लिए, या फिर अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो ऑन द मूव वीडियो एडिटिंग के लिए भी ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया है। चलिए प्राइसिंग की बात करते हैं। ये जो स्मार्टफोन है 16 GB 512 GB ऑप्शंस में अवेलेबल है और इसका जो प्राइसिंग है ये है 1,59,999 रुपीज़। वैसे ऑफकोर्स ये प्रीमियम कैटेगरी का है, लेकिन जो ऑफर्स अवेलेबल है प्लस जो EMI ऑप्शंस है ये काफ़ी अच्छा है। 6,666 रुपीज़ पर मंथ का EMI के लिए आप जा सकते हैं। 24 मंथ्स का EMI है और ये नो कॉस्ट EMI है प्लस 0 डाउन पेमेंट। ये मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। मतलब ये कि आप ये जो 1,59,999 रुपीज़ जो है ये एक साथ में स्पेंड नहीं कर रहे हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ 2 साल में स्पेंड कर रहे हैं। प्लस 10% इंस्टेंट कैशबैक प्लस 6 मंथ्स का वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी अवेलेबल है। इस फोल्ड को आप प्री बुक कर सकते हैं। वैसे जो सेल है ये शुरू होगा 13 जून ऑनवर्ड्स। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।